काटने का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हाय 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 योगी मोदी हाय 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 हाय। फांसी दो, हाय हाय फांसी दो, काटने को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चौकीदार देश की बेटी करे पुकार, चौकीदार देश की बेटी करे पुकार। चौकीदार मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। चौकीदार देश की बेटी करे पुकार। चौकीदार कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार। फांसी दो, फांसी दो। बेटी तेरे कातिल जिंदा है, हम लोग शर्मिंदा है। मनीषा बेटी तेरे कातिल जिंदा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज़ में। और आज हम मौजूद हैं बदरपुर में। राम सिंह नेताजी के ऑफिस से लेकर बदरपुर के जैतपुर मोड़ तक एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि रैली इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि जो हाथरस में जो कांड हुआ है, जो 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर ये रैली निकाली जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर ये रैली निकाली है। ये कंटिन्यू यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार हाय हाय, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की गलती है, जिसके वजह से देश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या इस तरह के कैंडल मार्च वगैरह निकाल कर लोगों को ये जागरूक कर पाएंगे, या फिर लोगों को और जो आरोपी हैं उनको सजा दिलवा पाएंगे या नहीं। हाथरस में जो रेप हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, बहुत घिनौना काम हुआ है, बहुत बुरा काम हुआ है। और वो ऐसा नहीं है कि हाथरस की बेटी थी, वो पूरे देश की बेटी थी। और आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो उसके साथ ऐसा कांड हुआ है। और हम लोग आज लड़ भी रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और बेटियों की हिफाजत करना हमारा काम है। और मेरी तरफ से योगी मोदी दोनों फैले हो चुके हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की बेटियां नहीं है तो वो बेटियों को रिस्पेक्ट नहीं करते, बेटियों को इज्जत नहीं दे सकते। वो हाथरस में रेप हुआ है, इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पहले तो मैं हिंदुस्तान की जितनी भी बेटियां हैं, नारियां हैं, उनको सलाम करती हूँ। और अगर हिंदुस्तान की नारी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो जितने भी हिंदुस्तान में चाहे नेता हो या जो भी कोई भी पोस्ट पर हो, उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए। या अंदर से हो रहे हैं तो वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा हिंदुस्तान में इस तरह की कांड होती है तो बाहर वाले क्या सोचेंगे, क्या हमें रिस्पेक्ट दे पाएंगे। तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगी कि हमारी देश की बेटियां सुरक्षित हो, कहीं भी जाए निसंकोच जाए, और ऐसी कड़ी कानून बने जिसके लिए कोई भी ये कर्मकांड करने से थर थर कांपे। जय हिंद, जय भारत। इसमें गैंगरेप हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि ये लड़की किसी लड़की के साथ ऐसा रेप हुआ हो या फिर ऐसी घटना हुई हो। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कानून हमारा बहुत ढीला है, इस वजह से ये सब घटनाएं होती हैं? कानून ढीला नहीं है, सरकारी ढीली है। बैठी भाजपा की सरकार जो है, यही सरकार है जो बड़े बड़े होल्डिंग लगाती थी कि बहुत हुआ अत्याचार महिलाओं पे। अब केवल मोदी सरकार, कहाँ है वो मोदी सरकार? कहाँ है आज उनकी श्रीमती ईरानी जी? कहाँ है सारी भाजपा की जो मंत्री हैं, जो संतरी जितने भी बने, आज कहाँ पे हैं? आज एक बिटिया की जवान काट दी जाती है, हड्डी तोड़ दी जाती है, घर वालों को लाश नहीं मिलती है, ज़बरदस्ती लाश जला दी जाती है। योगी सरकार कर रही गई है। आज चाहती क्या? मनीषा को इंसाफ कौन दिलाएगा? आज मनीषा वाल्मीकि जो बिटिया है, उसको इंसाफ कौन दिलाएगा? आज उसके इंसाफ के लिए आज हमारी महिला मोर्चे ने, जो अध्यक्ष हैं सोनिया ठाकुर जी ने पहल करी है। सारा संगठन इनके साथ है। और जब तक मनीषा जी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक उनके कातिलों को फांसी नहीं होगी, क्योंकि हम जा रहे किधर की तरफ हैं। इसलिए मोदी सरकार से अनुरोध है, योगी सरकार से अनुरोध है कि एक फास्ट ट्रैक बनाया जाए, क्योंकि आए थे इन्हीं के ऊपर जिन्होंने 2014 का एक नारा दिया था, 2019 में नारा दिया था कि एक फास्ट ट्रैक बनाएंगे, 6 महीने के अंदर फांसी की सजा देंगे। कहाँ है आज एक माँ पूछ रही है कि मैं अपनी बेटी की सुरक्षा कैसे करूँ। आज एक भाई
पूछ रहा है कि मैं अपनी बहन की सुरक्षा कैसे करूं। आज एक जनमानस ये पूछना चाहता है, मोदी सरकार आज मेरी बिटिया कैसे सुरक्षित है। ऐसे माहौल में जहां आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो एक माँ आवाज इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर रही है और मनीषा के कातिलों को जल्दी जल्दी फांसी हो, यही हम पुकार कर रहे हैं। भूमिका मेयर जी इस क्षेत्र की महापौर हैं, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इसके ऊपर, क्या रोष प्रकट किया? देखिए, ये तो बड़ा जो शर्मिंदगी की बात है, जो हाथरस कांड है, पर उससे बड़ा खेद इस बात का है कि वो प्रथम महिला अपने आप को दिल्ली की बोलती हैं। उनका पार्टी विशेष से हटके एक विरोध होना चाहिए था, रोष होना चाहिए, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात दरअसल क्या है, रोष कैसे प्रकट करें। मेनका गांधी जी जो है एक हाथी के उस कांड पे आंसू बहा रही थी, अच्छी बात है, सिंपैथी होनी चाहिए, पर वो आज अपने आंसू हाथरस की मनीषा के लिए नहीं निकाल पाई। अगर आज वो 2 घड़ी के आंसू निकाल लेती, रोष प्रकट कर लेती, तो आज ये मनीषा की ऐसी स्थिति नहीं होती। तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंडल मार्च निकाला गया है मनीषा के लिए, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो आज कैंडल मार्च निकाला है, आप देख रहे हैं, जो सरकार एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती थी, आज उसी सरकार की पूरे यूपी के अंदर मंत्री संतरी सभी होते हुए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 8 से 9 दिन बलात्कार को हो जाते हैं, परंतु बहन के जो दोषी हैं उन दोषियों को कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं ऐसी सरकार पर मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग जो मंत्री संतरी बने बैठे हैं, उन लोगों को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों का हम सभी जो विरोध कर रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन को हम जब तक ऐसी प्रकट करते रहेंगे जब तक उन दोषियों को फांसी नहीं होगी। हम आए दिन सुनते आ रहे हैं, कहीं लड़कियों के रेप होते हैं, कहीं गैंग रेप किए जाते हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है घटनाएं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी ढीली है? कानून व्यवस्था को ना सिर्फ आपसी लड़ाइयाँ दिखती है, उनको दंगे और ये सब में दिखता है, रुचि दिखती है, उनको लड़कियों की कुछ सुरक्षा दिखती ही नहीं है। उन्हें बस अपने पॉलिटिकल का नेतृत्व मजबूत करना है, उनको लड़कियों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। आज बहुत सी चीज़ों को दबा दिया जाता है लड़कियों के लिए जो होती हैं, उनके माँ बापों को डराया धमकाया जाता है, और ये कुछ इसमें सरकारों का भी हाथ होता है। जैसे कि हमारी योगी सरकार में बोल रहे हैं कि ना हम लड़कियों को सुरक्षा दे रहे हैं, पर सुरक्षा वहाँ कुछ है ही नहीं। अगर उस लड़की के उसके माँ बापों को अगर उसकी राशि दी जाती तो वो उससे ही संतुष्टि पा लेते, पर उस लड़की की राशि नहीं दी गई उनको, तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और हम ये चाहते थे कि उसको इंसाफ के साथ साथ अगर उसके माँ बाप इस चीज़ को भी ले लेते तो आज शांत बैठे होते। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो रेप के केसेस सामने आते हैं, इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाएं, युवतियां या लड़कियां कहीं पर भी सेफ नहीं है? आपको क्या सेफ महसूस होता है? मैं इसी जगह से रोज़ जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर इतने लोग छेड़ते हैं, इतने ज़्यादा लोग छेड़ते हैं कि मुझे रोज़ डर डर के जाना पड़ता है। यहाँ पर मैं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं महसूस करती हूँ। बट कई बार हमने शिकायतें भी की हैं, तो उसके ज़रिए हमें कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, पर वो कुछ दिनों के लिए होती हैं। पर मैं ये चाहती हूँ अपनी सरकार से, ये सिर्फ मैं उसी सरकार के लिए, मैं हर जगह की सरकार के लिए कहना चाहती हूँ। यहाँ पर सरकार के लिए बात नहीं कहना चाहूँगी मैं, यहाँ पर देश की बेटियों के लिए कहना चाहूँगी। यहाँ सिर्फ सरकारें ही नहीं, मैं कहना चाहती हूँ हर लड़कियों के लिए बात उठाई जाए। अगर कहीं भी हम जाते हैं, चाहे वो बस हो, आपने बस में पुलिस वाले बिठा दिया, कुछ भी है, उनको सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों की सेफ्टी। बस उनके लिए दिखावा ना करें कि हमने यहाँ उसको रख दिया है, यहाँ उसको रख दिया है। कोई आप कानून बनाते हैं, कानून को चलाएं, उसको सिर्फ बोलने से ही नहीं होता है। लड़कियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़कियाँ ही नहीं होंगी तो देश कहाँ से चलेगा, देश आगे कहाँ से बढ़ेगा? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़कियों को यानी महिलाओं को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। हम माँ काली की पूजा करते हैं, शेरावाली की पूजा करते हैं, कई ऐसी माताएं हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है। आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कहीं ना कहीं रेप की घटना हुई है और किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ रेप किया है। छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी रेप का शिकार हो जाती हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश का कानून जो है वो मौन बना रहता है और तुरंत एक्शन, अगर ये एक्ट बना दिया जाए, तुरंत अगर इन लोगों को दंड दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमारे देश में अपराधों पर रोक लग रही है। और जब तक हमारे देश की सरकार कोई सख्त कानून नहीं बनाती है, तो हम देख सकते हैं इस तरह के लगातार तमाम जो है हमारे सामने जो केसेस आते हैं रेप के, ये लगातार आते रहेंगे और इसी तरीके से कई मासूम लड़कियां अपनी ज़िंदगियां गंवाती रहेंगी। और इसी की कड़ी में जो आज ये कैंडल मार्च निकाला गया था, सभी लोगों से अपील की जा रही है इस कैंडल मार्च के जरिए कि मनीषा को, जो दलित परिवार की लड़की है, मनीषा को इंसाफ दिलाने में लोग मदद करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं हिमांशु उपाध्याय, हुंकार 24/7 न्यूज़, दिल्ली। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।